कभी टेंशन मत लेना दोस्त, ये जिंदगी है, कहीं से भी मोड़ ले सकती है। पहले वाली लाइन पर अमल करना आज के टाइम में कितना मुश्किल लगता है, क्योंकि टेंशन हमारी जिंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो टेंशन ना हो इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर हो गई है तो उसको मैनेज कैसे किया जाए। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल्ड बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेंशन, स्ट्रेस के बारे में कि क्या होता है और जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और 5 इम्पॉर्टेंट तरीके कैसे हम कोप अप कर सकते हैं या हम कैसे मैनेज कर सकते हैं स्ट्रेस को, जिसमें से एक तरीका होगा एक्यूप्रेशर की हेल्प से भी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं आखिर स्ट्रेस है क्या। जब हम किसी चुनौती या किसी चेंज का अनुभव करते हैं अपनी लाइफ में, तो जो हमारी बॉडी है वो फिजिकल लेवल पर और मेंटल लेवल पर रिएक्ट करती है उस सिचुएशन या उस चेंज के अगेंस्ट, राइट, कि हम उसको हैंडल कर पाएं। तो जो ये हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, इसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। और ये जो रिस्पॉन्स है ये हमारे शरीर को मदद करता है, उसकी हेल्प करता है नई परिस्थितियों में एडजस्ट करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि जो स्ट्रेस है वो गलत या बुरा नहीं है। इसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि बच्चे या स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सपोज़ बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अपने एग्ज़ाम्स को लेकर टेंशन, स्ट्रेस होना ज़रूरी है, क्योंकि ये स्ट्रेस जो है वो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, उनको मोटिवेट करेगा कि वो अच्छे से फोकसफुली अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। और ये जो उनका स्ट्रेस है ये फॉर द टाइम बीइंग है। अगर ये स्ट्रेस एक लंबे समय तक बना चला जाए, मतलब कि वो पर्सन कभी भी रिलैक्स हो ही ना, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस का कारण बन सकता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो इसका हमारे शरीर पर भी असर पड़ता है। हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनके नाम हैं एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल। ये हार्मोन क्या करते हैं, ये हमारे ब्रेन को अलर्ट बनाते हैं, मसल्स में हमारी टेंशन आ जाती है और साथ में हमारी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। हमारे शरीर की जो एनर्जी है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट उस सिचुएशन को कोप अप करने में लग जाता है। तो कभी कभार के लिए ये कंडीशन ठीक है कि हम स्ट्रेस को फेस कर पा रहे हैं, और ये जो सारा रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का, इसको हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। जब ये स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहता है, पुराना हो जाता है, तो उसकी वजह से कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि जो हार्ट है उसकी मसल्स सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में अच्छे से पंप नहीं हो पाता। और हार्ट रिलेटेड और प्रॉब्लम्स जैसे कि हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ जाता है। स्ट्रेस के समय मसल्स में भी खिंचाव होता है, जिसकी वजह से हेडेक्स और माइग्रेन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और मसल्स और बोन रिलेटेड चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। कई लोगों में सांस लेने की दिक्कत आने लगती है, जिसकी वजह से पैनिक अटैक्स की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती हैं। स्ट्रेस के समय लिवर अधिक मात्रा में ग्लूकोज बनाना शुरू कर देता है ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले, और ये जो ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है ये डायबिटीज़ के रिस्क को भी बढ़ाता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी स्ट्रेस का बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। कई लोगों में उनकी भूख अफेक्ट हो जाती है, या तो बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है या फिर भूख बहुत कम हो जाती है। पेट में दर्द और ऐंठन की समस्या भी बहुत कॉमनली देखने को मिलती है, और ज़्यादा स्ट्रेस होने पर
उल्टियों की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। स्ट्रेस का असर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी पड़ता है। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है और स्पर्म्स के प्रोडक्शन पर भी फर्क पड़ता है। कम हो जाता है स्पर्म्स का प्रोडक्शन, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। सेम फीमेल्स में उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल गड़बड़ाने लगता है। पीसीओडी की प्रॉब्लम भी बहुत कॉमनली देखने को मिलती है और ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है इनफर्टिलिटी का। स्ट्रेस के समय हमारे शरीर की एनर्जी का एक बहुत बड़ा भाग उससे निपटने में या उसको कोप अप करने में लग जाता है, और जब ये सिचुएशन बहुत लंबे समय तक बनी रहती है और हमारी मैक्सिमम एनर्जी उसी को कोप अप करने में निकल जाती है, तो उस पर्सन का इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है। अब हम वो 5 टेक्निक्स डिस्कस करेंगे जो कि बहुत हेल्पफुल होगी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। तो सबसे पहली, ज़्यादातर सभी को पता है और फॉलो हम उसको कोई खास करते नहीं हैं, वो है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो शेड्यूल्ड, डिसिप्लिन्ड और एक्टिव हो। हमारी दिनचर्या समहाउ डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए। डिसिप्लिन्ड मतलब कि समय पे सोना, समय पे उठना, बहुत देर तक जागना नहीं है और बहुत देर तक सोना नहीं है। इससे क्या होगा, एक तो हमारी नींद पूरी होगी, 8 घंटे की नींद हमें ज़रूर लेनी है। दूसरा क्या होगा कि जब हम टाइम से सोएंगे और टाइम से उठेंगे तो हमारे जो सारे काम हैं वो सिस्टमाइज होंगे, और अनसिस्टमेटिक या बिना टाइम के काम करना स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। दूसरी चीज़ है कि हमारा लाइफस्टाइल एक्टिव होना चाहिए, मतलब कि हमारी एज और हमारी कंडीशन, हेल्थ कंडीशन के हिसाब से हम सभी लोगों को वर्कआउट या एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। चाहे वो एक सिंपल सी वॉक है, चाहे वो कोई डांस की प्रैक्टिस है, किसी भी तरह की एक्टिविटी हमारी लाइफ में ज़रूर होनी चाहिए। तो ये हमें स्ट्रेस से दूर रखेगी। और जब हम बात करते हैं एक अच्छी हेल्थ की, तो वहाँ पर न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल आता है, क्योंकि कहा भी गया है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें खाने की, भोजन की ज़रूरत होती है। तो अगेन यहाँ पर हमें अपने खाने को लेकर भी बहुत ध्यान रखना है, अवेयर होना है कि हम बहुत ज़्यादा बाहर का ना खाएं, घर का बना हुआ खाएं, कम प्रिजर्वेटिव वाला खाएं। इसके बारे में ज़्यादातर सभी लोगों को पता भी है। अपनी दिनचर्या को थोड़ा शेड्यूल्ड भी रखें, जैसे कि हम अपने पूरे दिन की प्लानिंग कर लें, रात को सोने से पहले कर लें अगले दिन की, या फिर सुबह जल्दी उठें और उस समय अपने पूरे दिन की प्लानिंग कर लें। जिससे क्या होता है कि एक हौच पौच नहीं रहती है हमारी लाइफ में और चीज़ें सारी सिस्टमेटिक चलती हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हमारी सांसें भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। हमें अपने सांसों पर भी फोकस करना चाहिए। डीप ब्रीदिंग स्पेशली बहुत हेल्पफुल होती है जब हम किसी एक्यूट स्ट्रेस को, मतलब कि अचानक से कोई एक ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आ जाए जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है, तो डीप ब्रीदिंग बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। क्या होता है जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो जो हमारे लंग्स हैं वो अच्छे से एक्सपेंड होते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्लड के साथ हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, और जो हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज हुए थे वो उनकी मात्रा कम हो जाती है। तो हमारा जो पूरा शरीर है वो एकदम से रिलैक्स्ड फील करता है। तो इसके लिए कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स भी बताई गई हैं कि आप जब इनहेल कर रहे हैं, पहले तो एकदम रिलैक्स बैठने की कोशिश कीजिए और डीप इनहेल कीजिए। करीबन 5 सेकंड का समय हमें लगाना है इनहेल करने में। तो आप 5 सेकंड के लिए 5 बार काउंट कर सकते हैं, और जब आपने इनहेल कर लिया तो उस समय जब आपने इनहेल किया है तो जो हमारा एब्डोमेन वाला पार्ट है उसको भी थोड़ा फूलना चाहिए, उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए। एंड फॉर 2 सेकंड हमें उसको होल्ड करना है, और जब अब हम इसको एक्सेल कर रहे हैं तो जो हमारा एब्डोमेन फूला था थोड़ा सा, ये वापस से श्रिंक होना चाहिए।
एक्सेल करते समय, और हम जब एक्सेल कर रहे हैं फिर हमें इसको 5 के काउंट में एक्सेल करना है। तो आप चाहें इसी को फॉलो कर लीजिए या फिर आप और सर्च भी कर सकते हैं। बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जो कि हमें एकदम से रिलैक्स करती हैं, और जब हम लॉन्ग टाइम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो स्ट्रेस हमारी लाइफ में बहुत मैनेज्ड हो जाता है। थर्ड जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक है वो है कि हमें सोशल मीडिया के टाइम को मैनेज करना चाहिए। सोशल मीडिया की बहुत सारी अच्छाइयों के साथ जो बुराइयां हैं जो कि हमें स्ट्रेस की तरफ ले जाती हैं। ज़्यादातर लोगों का लाइफ को एंजॉय करने का तरीका दिखावा हो गया है, और उसके साथ जो दूसरी वाली पार्ट के लोग हैं वो जब लोगों को इस तरह से एंजॉय करते हुए देखते हैं और उनकी मस्ती देखते हैं तो वो लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हमारी लाइफ में तो कोई मस्ती है ही नहीं, और ये कारण बन जाता है स्ट्रेस का। और भी कि अगर आप ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे बिताते हैं तो वो भी अलग से एक स्ट्रेस का कारण बन जाता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, हमारी आइज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैम्पर करती हैं जिस समय हम ज़्यादा देर तक इन प्लेटफॉर्म्स पे रहते हैं। तो हमें सोशलाइजेशन करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, नेचर में जाके टाइम स्पेंड करना चाहिए, और कोई अच्छी बुक भी हम रीड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत हेल्पफुल होंगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट में ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अपने दिन भर के कामों को ध्यान करें, एक बार देखने की कोशिश करें क्या क्या पॉजिटिव रहा आज दिन भर, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करें। अगर आपको लिखने की आदत है तो उन पॉजिटिव मोमेंट्स को, उन पॉजिटिव जो भी घटनाएं हुई हैं उनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, या फिर जो हमारी लाइफ की अच्छी मेमोरीज़ हैं उनको हम दोबारा से जिएं, सोचें उनके बारे में, तो वो भी हमें स्ट्रेस से बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। जिन पर्सन को आप अपनी लाइफ में ये सोचते हैं कि इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की और इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा हमारी लाइफ में, तो आप उनको भी ग्रेटिट्यूड पे करें। आप चाहें तो कोई एक मैसेज लिखकर उनको भेजेंगे, वो भी आपके अंदर एक बहुत अच्छी सी पॉजिटिविटी लाएगा। एंड फाइनली जो हमारी 5वीं टेक्निक है वो है एक्यूप्रेशर की मदद से। TCM के अकॉर्डिंग जो हमारी एंग्जाइटी और स्ट्रेस की एनर्जी है वो हमारे अपर एरिया में इकट्ठी हो जाती है, हमारे माइंड में, हमारे शोल्डर्स में, चेस्ट में और हमारे हार्ट में। तो जब हम कुछ पॉइंट्स पर प्रेशर देते हैं तो जो ये एनर्जी एक्यूमुलेट हो गई थी ये रीडिस्ट्रीब्यूट होती है मेरिडियंस के थ्रू। मेरिडियंस हमारे बॉडी में कुछ एनर्जी चैनल्स हैं जो कि पूरी बॉडी में एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब 3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जिन पर हम प्रेशर देंगे तो हम अपने आप को डी स्ट्रेस कर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है गवर्निंग वेसल मेरिडियन का 20th पॉइंट। ये हमें टॉप ऑफ द हेड मिलता है। GV20 को ढूंढने के लिए, लोकेट करने के लिए हमें कान के टॉप वाले पार्ट पे आना है और अपनी इंडेक्स फिंगर को इस तरह से जब हम ले जाएंगे तो जो ये टॉप पॉइंट आ गया ये है हमारा GV20 पॉइंट। आप चाहें तो थंब की हेल्प से या फिर इंडेक्स फिंगर की हेल्प से इस पॉइंट पर सॉफ्ट और डीप प्रेशर दीजिए करीबन 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड देकर इसको रिलीज करा दीजिए, और ये 30 सेकंड आप 3 बार कर सकते हैं, मतलब कि 1.5 मिनट आप एक बार में इस पर प्रेशर दे सकते हैं। तो सेंटर में प्रेशर देने के बाद अपने हाथों को इस तरह से कीजिए और इस पॉइंट के चारों तरफ इस तरह से घुमाते हुए भी आप प्रेशर दे लीजिए। जब हम इस पॉइंट पर प्रेशर देते हैं तो ये माइंड को क्लियर करके एंजाइटी और ओवर थिंकिंग से हमें बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी दोनों आईब्राउज के बीच में, 3rd आई पॉइंट। इस पर हमें इंडेक्स फिंगर की हेल्प से प्रेशर देना है। बहुत ज़्यादा गहरा प्रेशर नहीं देना है, हल्का, सिर्फ हमें स्टिमुलेट ही कराना है इस पॉइंट को। इस पॉइंट को स्टिमुलेट जब हम कराएंगे, आप इसको दिन में 2 से 3 बार, ये जितनी बार आपको लगे आप इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं।
जब आप इस पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे तो जो एक फॉगी थिंकिंग है वो क्लियर होगी, हमारे थॉट्स को क्लियरिटी मिलेगी और इमोशनली हम स्ट्रांग बनेंगे। तीसरा पॉइंट हमें हमारे पैरों में मिलेगा। पॉइंट का नाम है लिवर 3। इसकी मैं आपको एक इमेज दिखा रही हूँ। इसको आप लोकेट कीजिए और जब इस पर प्रेशर देंगे, प्रेशर का तरीका सेम वही है कि आप इस पर प्रेशर दीजिए सॉफ्ट और डीप करीबन 30 सेकंड के लिए, और उसको सर्कुलर मसाज भी करा सकते हैं। 30 सेकंड के बाद रिलीज करना है और 3 बार आप इस प्रेशर को दे सकते हैं, मतलब कि करीबन 1.5 मिनट। और ये प्रेशर आप अपने दोनों पैरों में दे सकते हैं। तो जब आप इस पर हर दिन प्रेशर देंगे तो क्या होगा कि एंगर, स्ट्रेस और इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ाहट की जो एक फील या एक नेचर बन गई है उसमें रिलीफ मिलेगा आपको। ब्लड और एनर्जी का फ्लो पूरी बॉडी में प्रॉपर होगा। और स्ट्रेस की वजह से जिन लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, मतलब कि उनकी भूख भी अफेक्ट होनी स्टार्ट हो गई है, तो वो भी प्रॉपर होनी स्टार्ट हो जाएगी। इन टेक्निक्स को यूज़ करके हम स्ट्रेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो आज हमने जितनी भी बातें की हैं इनको आप फॉलो कीजिए अपने को डी स्ट्रेस करने के लिए। जितनी भी एक्यूप्रेशर की बातें मैंने आपको बताई उन्हीं से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स इन ट्रीटमेंट बुक्स में दिए हुए हैं, जो कि 2 वॉल्यूम में हैं, 1 और 2। और ट्रीटमेंट इसमें हाथों में दिखाए गए हैं। देखिए कितने क्लियर बता दिए गए हैं आपके लिए। 400 से भी ज़्यादा प्रॉब्लम के सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट इसमें मिल जाएंगे और सभी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। ये बुक्स आप हमारी वेबसाइट divinecareofficial.com पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इन सबको फॉलो ज़रूर कीजिए और लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। जैसा कि हमने बात की थी कि आज के टाइम में हर एक की लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया है ये स्ट्रेस। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।